यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका विरोध अब धीरे धीरे तुक पकड़ता जा रहा है। लोग इस कानून का जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक देश में एक कानून हो रहा है तो इससे किसी को क्या दिक्कत है? एक देश में दो कानून होना जरूरी है क्या? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर ही अब विपक्ष और कुछ मुस्लिम नेताओं ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है, जिसका असर अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यूसीसी की जरूरत भारत को इसलिए है क्योंकि भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट्स हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर खड़ा करेगी। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी काफी असर देखने को मिला है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक इत्यादि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अंबेडकर द्वारा अनुमानित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब ये कोड भारत में अच्छे से लागू हो जाएगा तो ये कानून उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग रूप में बनाए गए हैं। जब यूसीसी लागू हो जाएगा तब ये जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे। इसीलिए यूसीसी का इतना विरोध हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पहली बार किया गया हो, बल्कि समान नागरिक कानून का जिक्र आज नहीं बल्कि आज से सालों पहले 1835 यानी कि 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया जा चुका है। मौजूदा सरकार भी अपने जिद पर है कि वो समान नागरिक कानून को देश में लाकर रहेगी, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में भी समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। 2016 के एक भाषण में ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने के लिए एक भाषण दिया था और उस भाषण के दौरान ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि जो यूसीसी आने वाला है वो मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का तो ये भी मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का यह भी कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून की उनको आवश्यकता नहीं है और न ऐसे कानून को बनाने की कोई आवश्यकता है। इन तमाम बयानों के बाद से ही कुछ लोग भड़क गए और यूसीसी को मुस्लिम के खिलाफ कानून समझने लगे। अगर यूसीसी देश में आता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इसका सीधा फायदा महिलाओं को होगा, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। यूसीसी का आना देश में इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार जो है वो सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता के संपत्ति पर भी अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दें, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। और अगर आप ओ न्यूज़ हिंदी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अलग खबर में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।